इस वक्त की सबसे बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर सीधे अटलांटिक महासागर के सीने से निकलकर सामने आ रही है, जहां महाशक्ति कहा जाने वाला अमेरिका आज अपने वजूद की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है और हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई हैं। अटलांटिक महासागर, जो कभी अमेरिकी नौसेना का अभेद्य किला माना जाता था, आज वही समंदर अमेरिका के लिए काल बन चुका है, क्योंकि एक तरफ ब्रिक्स देशों की साझा सैन्य रणनीति ने अमेरिका को चारों तरफ से घेर लिया है, तो दूसरी तरफ नाटो के 23 देशों ने भारत के अटूट नेतृत्व में अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए युद्धपोतों का ऐसा जखीरा तैनात कर दिया है जिसने वॉशिंगटन की नींद उड़ा दी है। यह महज कोई सैन्य अभ्यास नहीं है, बल्कि एक ऐसा महासंग्राम है जिसमें अमेरिका पहली बार अपने ही घर में बैकफुट पर नजर आ रहा है और उसकी नौसेना के सबसे शक्तिशाली समझे जाने वाले विमान वाहक पोत आज असहाय होकर लहरों के बीच फंसे हुए हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिन नाटो देशों को अमेरिका अपनी जागीर समझता था, आज वही देश भारत की रणनीतिक कुशलता के मुरीद होकर उसके पीछे खड़े हैं। और यह बदलाव अमेरिका के लिए किसी बड़ी गाज से कम नहीं है, क्योंकि उसकी समुद्री सीमा के भीतर घुसकर जिस तरह से भारत और रूस के संयुक्त बेड़े ने अपना दबदबा कायम किया है, उसने पेंटागन के भीतर हड़कंप मचा दिया है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि अमेरिकी वायुसेना और नौसेना के बीच का तालमेल पूरी तरह ध्वस्त नजर आ रहा है और खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि कई अमेरिकी युद्धपोतों को अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में पूरी दुनिया के सामने चुनौती देते हुए कब्जे में ले लिया गया है, जिससे पूरी दुनिया में यह संदेश गया है कि अब एक तरफा हुकूमत का दौर खत्म हो चुका है। यह खबर अब सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं रही है, बल्कि यह अमेरिका के दिल यानी उसके आंतरिक नेवल बेस और कमांड सेंटरों तक पहुंच चुकी है, जहां से पूरी दुनिया की जासूसी और निगरानी की जाती थी। लेकिन आज उन सुरक्षित ठिकानों पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। चीन ने भी इस मौके का फायदा उठाते हुए अमेरिका के 11 सबसे महत्वपूर्ण सामरिक ठिकानों को अपना निशाना बनाया है, जिसने अमेरिकी रक्षा तंत्र की कमर तोड़कर रख दी है। और ये हमले इतने सटीक थे कि अमेरिका का रडार सिस्टम और संचार व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई, जिससे उसके कमांडरों को यह समझ ही नहीं आ रहा कि हमला किधर से हो रहा है। इस पूरी उथल पुथल के बीच जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है, वह है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रहस्यमयी चुप्पी, जो अब तक हर छोटी बड़ी बात पर सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर बयानबाजी करते थे, लेकिन आज इस महासंकट के समय वे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिससे यह साफ हो गया है कि अमेरिका के भीतर नेतृत्व का भारी संकट पैदा हो गया है और उसकी सत्ता के गलियारों में भारी डर और घबराहट व्याप्त है। भारत ने जिस परिपक्वता और संयम के साथ इस पूरे ऑपरेशन का नेतृत्व किया है, उसने साबित कर दिया है कि नई दिल्ली अब सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि वैश्विक व्यवस्था की नई धुरी बन चुकी है। और रूस का साथ मिलना इस आग में घी का काम कर रहा है, क्योंकि मॉस्को ने अपनी पूरी मिसाइल तकनीक और पनडुब्बी बेड़े को इस मोर्चे पर तैनात कर दिया है। समंदर की लहरों पर हो रही यह हलचल अब अमेरिकी अर्थव्यवस्था की नसों तक पहुंच गई है, क्योंकि वैश्विक व्यापार मार्ग पूरी तरह बाधित हो चुके हैं और डॉलर की साख दांव पर लगी हुई है, जिससे अमेरिकी जनता के बीच भी भारी रोष और अनिश्चितता का माहौल है। नाटो के भीतर मची इस बगावत ने यह साफ कर दिया है कि अब यूरोपीय देश भी ट्रंप की नीतियों से तंग आ चुके हैं और वे अपनी सुरक्षा के लिए भारत जैसे भरोसेमंद साथी की तलाश में हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के संतुलन बनाए रखने की क्षमता रखता हो। यह घटनाक्रम केवल एक सैन्य टकराव नहीं है, बल्कि एक नए युग का आगाज है, जहां शक्ति का केंद्र पश्चिम से खिसक कर पूर्व की ओर आ चुका है और अमेरिका को अब अपनी शर्तों पर नहीं, बल्कि दुनिया की नई हकीकत के हिसाब से चलना होगा। चीन की आक्रामकता और भारत की कूटनीतिक जीत ने मिलकर अमेरिका को एक ऐसे कोने में धकेल दिया है जहां से उसके पास निकलने के रास्ते बहुत कम बचे हैं। और यही वजह है कि अब अंदर खाने से खबरें आ रही हैं कि अमेरिका समझौते के लिए गिड़गिड़ाने लगा है और भारत से मध्यस्थता की गुहार लगा रहा है। जो अमेरिका कल तक प्रतिबंधों की धमकी देता था, आज वही अमेरिका भारत के सामने हाथ फैलाकर शांति की भीख मांग रहा है। और यह इस सदी का सबसे बड़ा उलटफेर है, जिसे आने वाली पीढ़ियां इतिहास की किताबों में पढ़ेंगी। महासागर में तैरती अमेरिकी नौसेना की राख और डूबते हुए युद्धपोत इस बात के गवाह हैं कि जब अहंकार बढ़ता है तो उसका अंत इसी तरह होता है। और आज भारत ने अपनी ताकत और समझदारी से यह दिखा दिया है कि विश्व शांति के लिए किसी एक देश का दबदबा नहीं, बल्कि सबका साथ और संतुलन जरूरी है।
हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं और हर पल एक नई जानकारी सामने आ रही है कि कैसे अमेरिकी सीमा के भीतर सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और लोग दहशत के साए में जी रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर यह युद्ध आगे बढ़ा तो उनका अस्तित्व ही मिट जाएगा। लेकिन भारत की नीति स्पष्ट है कि वह किसी का विनाश नहीं बल्कि एक न्यायपूर्ण वैश्विक व्यवस्था चाहता है जिसमें हर देश की संप्रभुता का सम्मान हो। और इसी वजह से आज पूरी दुनिया भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी उजागर कर दिया है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां कितनी खोखली हो चुकी थीं, जो इतने बड़े साझा ऑपरेशन की भनक तक नहीं लगा पाईं और जब तक उन्हें समझ आता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी इस चुप्पी को कब तोड़ते हैं और क्या वे अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए इस नई व्यवस्था में अपनी जगह तलाशते हैं या फिर जिद में आकर पूरी दुनिया को एक विनाशकारी महायुद्ध की ओर धकेल देते हैं। लेकिन फिलहाल की सच्चाई यही है कि अटलांटिक में अमेरिका का सूरज डूब रहा है और भारत के नेतृत्व में एक नए सूरज का उदय हो चुका है जिसने पूरी दुनिया को अपनी चमक से चकाचौंध कर दिया है। ये खबर पल पल बदल रही है और हम आपको हर उस बारीकी से रूबरू कराते रहेंगे जो इस महायुद्ध की दिशा तय कर रही है। इस महासंकट के बीच वॉशिंगटन से जो सबसे ताजा जानकारी मिल रही है वह रोंगटे खड़ीडीढ़े कर देने वाली है, क्योंकि अब यह बात केवल सैन्य अड्डों तक सीमित नहीं रही बल्कि अमेरिका के साइबर स्पेस पर भी एक ऐसा घातक प्रहार हुआ है जिसने वहां के पूरे बैंकिंग और पावर ग्रिड सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। पेंटागन के गलियारों में सन्नाटा पसरा है और अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार इस बात को लेकर माथापच्ची कर रहे हैं कि आखिर कैसे उनकी अभेद्य कही जाने वाली दीवारें एक एक करके ढहती जा रही हैं, जबकि दूसरी तरफ अटलांटिक की लहरों पर भारत का तिरंगा और नाटो के मित्र देशों के ध्वज एक नई वैश्विक एकता की कहानी लिख रहे हैं। अमेरिकी नौसेना के जो जहाज कल तक ढौंस दिखाते थे, आज वे समंदर के बीचों बीच ईंधन और रसद के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि उनकी सप्लाई लाइन को भारत और रूस की संयुक्त रणनीति ने पूरी तरह काट दिया है। और यह पहली बार है जब अमेरिकी जनरलों को युद्ध के मैदान में अपनी बेबसी का एहसास हो रहा है। हालात की गंभीरता को देखते हुए अब अमेरिका के भीतर से ही विद्रोह के स्वर उठने लगे हैं और वहां की जनता सड़डी डाचकों पर उतरकर राष्ट्रपति से जवाब मांग रही है कि आखिर क्यों दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति आज अपने ही तटों की रक्षा करने में नाकाम साबित हो रही है। चीन की तरफ से किए गए 11 बड़े हमलों ने अमेरिका के उन गुप्त ठिकानों को तबाह कर दिया है जहां से वह पूरी दुनिया के संचार उपग्रहों को नियंत्रित करता था, और इसका सीधा असर यह हुआ है कि अमेरिकी सेना अब पूरी तरह अंधी और बाहरी हो चुकी है। इस अंधेरे के बीच केवल भारत की संतुलित आवाज ही दुनिया को सुनाई दे रही है, जो बार बार यह संदेश दे रही है कि यह जंग वर्चस्व की नहीं बल्कि न्याय की है। और अगर अमेरिका अभी भी अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार नहीं होता तो आने वाला कल उसके लिए और भी भयानक परिणाम लेकर आएगा। रूस की परमाणु पनडुब्बियों ने जिस तरह से अमेरिका के पूर्वी तट को अपनी जद में ले लिया है, उसने व्हाइट हाउस के भीतर डर का माहौल पैदा कर दिया है और खबरें आ रही हैं कि कई शीर्ष अधिकारी सुरक्षित बंकरों की ओर रुख कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप की रहस्यमयी चुप्पी ने इस संदेह को और गहरा कर दिया है कि क्या अमेरिकी सरकार पूरी तरह बिखर चुकी है या फिर वे किसी ऐसी घातक जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं जो पूरी दुनिया को तबाही के मुहाने पर ले जाएगी। लेकिन भारत के नेतृत्व में नाटो देशों की सक्रियता ने अमेरिका के हाथ बांध दिए हैं, क्योंकि वह अपने ही पुराने सहयोगियों पर गोली चलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। और यही भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है, जिसने बिना बढ़े रक्तपात के एक महाशक्ति को घुटनों पर ला दिया है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, अटलांटिक महासागर में अमेरिकी युद्धपोतों का डूबना और उनके कमांड सेंटरों का ध्वस्त होना यह साबित कर रहा है कि अब दुनिया की बागडोर सुरक्षित हाथों में जा रही है। यूरोपीय देश जो कभी अमेरिका के पिछलग्गू हुआ करते थे, आज वे खुलकर कह रहे हैं कि उन्हें वॉशिंगटन की दादागिरी मंजूर नहीं है और वे भारत के वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर चलने के लिए तैयार हैं। ये केवल एक सैन्य हार नहीं है, बल्कि अमेरिका के उस अहंकार की हार है जिसने दशकों तक दुनिया को डरा कर रखा था, और आज उसी डर का साया खुद अमेरिका की ऊंची इमारतों और सुरक्षित माने जाने वाले शहरों पर मंडरा रहा है। अंततः इस पूरे घटनाक्रम ने यह तय कर दिया है कि आने वाले समय में वैश्विक राजनीति का केंद्र बिंदु अब दिल्ली और मॉस्को होने वाले हैं, और बीजिंग की आक्रामकता ने इस बदलाव को और गति दे दी है।
अमेरिका की प्रतिक्रिया अब डराने वाली नहीं बल्कि गिड़गिड़ाने वाली है और वह दुनिया भर के देशों से अपील कर रहा है कि इस संघर्ष को यहीं रोक दिया जाए। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि शांति की शर्तें अब वॉशिंगटन में नहीं बल्कि उन देशों द्वारा तय की जाएंगी जिन्होंने इस संघर्ष में अपनी संप्रभुता को दांव पर लगाया है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी सच्चाई है कि सुपर पावर का तमगा अब अमेरिका के पास नहीं रहा और दुनिया एक नए न्यायपूर्ण युग की दहलीज पर खड़ी है जहां हर देश की अपनी आवाज होगी। इस महासंग्राम का चौथा चरण अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आता, क्योंकि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के मुख्यालय के भीतर से जो खबरें छनकर बाहर आ रही हैं, वे इशारा कर रही हैं कि अमेरिका का पूरा आंतरिक सुरक्षा ढांचा ताश के पत्तों की तरह बिखर गया है। भारत के नेतृत्व में जो 23 देशों का बेड्डा अटलांटिक में डटा हुआ है, उसने अब अमेरिका के सबसे संवेदनशील संचार केंद्रों को जैम करना शुरू कर दिया है, जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति का संपर्क उनके अपने ही परमाणु कमांड से टूटने की कगार पर है। यह स्थिति इतनी भयावह है कि खुद पेंटागन के वरिष्ठ अधिकारियों ने गोपनीय तरीके से भारत के रक्षा मंत्रालय से संपर्क साधने की कोशिश की है ताकि किसी तरह इस घेराबंदी को ढीला किया जा सके। लेकिन भारत ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि जब तक अमेरिका अपनी विस्तारवादी नीतियों और दूसरे देशों की सीमाओं में दखल देना बंद नहीं करता, तब तक यह सैन्य दबाव कम नहीं होगा। रूस की ओर से तैनात किए गए घातक हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम ने इस वक्त वॉशिंगटन के ऊपर एक अदृश्य घेरा बना लिया है, जिससे वहां के नागरिकों में भारी दहशत है और लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि दशकों बाद युद्ध की आग अब सीधे उनके दरवाजे तक पहुंच चुकी है। चीन ने इस बीच अपने समुद्री ऑपरेशंस को और तेज करते हुए अमेरिका के उन 11 ठिकानों के मलबे पर अपना दावा ठोकना शुरू कर दिया है, जिन्हें उसने हाल ही में नेस्तनाबूद किया था। और यह दुनिया के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि अमेरिकी सरजमी के इतने करीब कोई बाहरी ताकत इस तरह की हिमाकत कर रही है। चीन के इस आक्रामक रुख को देखते हुए अमेरिका के जो बचे कुचे सहयोगी थे, उन्होंने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं और वे अब न्यूट्रल रहने की कसरत कर रहे हैं ताकि भारत और रूस की नाराजगी का सामना न करना पड़े। अटलांटिक महासागर में जो अमेरिकी युद्धपोत अब तक गोता लगा चुके हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और खबरों के मुताबिक अमेरिका के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को भी भारी क्षति पहुंची है, जिसके बाद वहां की नेवी में आत्मसमर्पण की बातें शुरू हो गई हैं। यह महज एक सैन्य हार नहीं है, बल्कि अमेरिका के उस तकनीकी गौरव का अंत है जिसके दम पर वह पूरी दुनिया को अपना गुलाम समझता था, क्योंकि आज उसके सबसे उन्नत F-35 लड़ाकू विमान भी भारत के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के सामने खिलौना साबित हो रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चुप्पी को लेकर अब अमेरिका के भीतर ही तख्ता पलट जैसी सुगबुगाहट तेज हो गई है, क्योंकि वहां की सीनेट और कांग्रेस के सदस्य अब खुलकर पूछ रहे हैं कि क्या राष्ट्रपति ने देश को विनाश की ओर धकेल दिया है। ट्रंप का मीडिया के सामने न आना यह संकेत है कि वे इस वक्त गहरे मानसिक दबाव में हैं और शायद उन्हें यह एहसास हो गया है कि भारत और नाटो के इस नए गठबंधन ने उनकी हर चाल को मात दे दी है। वॉशिंगटन की इस डर डीएचकों पर टैंकों की गड़गड़ाहट और आसमान में गूंजते फाइटर जेट्स की आवाजें अब अमेरिकी जनता को यह बता रही हैं कि उनका अमेरिकन ड्रीम अब एक भयानक दुस्वप्न में तब्दील हो चुका है। भारत ने जिस तरह से नाटो के देशों को अपने पाले में किया, उसने अमेरिका की उस रीढ़ की हड्डी को ही तोड़ दिया है जिसके भरोसे वह पूरी दुनिया पर अपनी मर्जी थोपता था। और आज वही नाटो देश भारत की कमान में अमेरिका के सैन्य अड्डों की ओर अपनी मिसाइलें ताने खदेड़े हैं। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा प्रभाव अब डॉलर की वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है, क्योंकि जैसे जैसे अमेरिका की हार की खबरें फैल रही हैं, वैसे वैसे दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने अमेरिकी बॉन्ड्स को बेचना शुरू कर दिया है, जिससे अमेरिका के भीतर महंगाई का ऐसा तूफान आने वाला है जिसे संभालना किसी के बस की बात नहीं होगी। भारत और रूस ने मिलकर अब एक नए समुद्री सुरक्षा प्रोटोकॉल की घोषणा कर दी है, जो यह तय करेगा कि भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर किसका नियंत्रण होगा, और इसमें अमेरिका के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी गई है। यह वैश्विक शक्ति संतुलन का वह निर्णायक क्षण है जिसमें भारत अब एक दर्शक नहीं बल्कि पूरी दुनिया का रक्षक और नियंता बनकर उभरा है। और अमेरिका की यह गिरावट यह सबक देती है कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। इस महासंग्राम के अंतिम चरण में अब वह घड़ी आ चुकी है जब अमेरिका के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले पेंटागन के ऊपर से
भारतीय और रूसी टोही विमानों की गर्जना सुनाई देने लगी है और यह दृश्य आधुनिक इतिहास की सबसे अकल्पनीय घटना बन चुका है। खबरों के मुताबिक वॉशिंगटन के भीतर बिजली की आपूर्ति पूरी तरह ठप हो चुकी है और पूरा शहर एक अंधेरे टापू में तब्दील हो गया है, क्योंकि भारत के नेतृत्व वाली गठबंधन सेना ने अमेरिका के मुख्य डेटा केंद्रों पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रहार किया है, जिससे वहां के सभी डिजिटल सिस्टम और रक्षा तंत्र पूरी तरह पंगु हो गए हैं। पहली बार अमेरिकी नागरिकों ने अपनी खिड़कियों से अपने ही आसमान में विदेशी लड़ाकू विमानों की कतारें देखी हैं, जिसने यह संदेश दे दिया है कि अब अमेरिका की भौगोलिक सुरक्षा का मिथक हमेशा के लिए टूट चुका है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चुप्पी के पीछे अब यह बड़ा खुलासा हो रहा है कि उन्हें एक सुरक्षित भूमिगत ठिकाने में स्थानांतरित कर दिया गया है, क्योंकि व्हाइट हाउस के ऊपर सुरक्षा घेरा पूरी तरह विफल हो चुका है और अब अमेरिकी प्रशासन के पास भारत की शर्तों पर आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। अटलांटिक महासागर की गहराई में छिपे अमेरिकी परमाणु हथियारों के जखीरे को भी भारत और रूस की संयुक्त सोनार तकनीक ने ट्रैक कर लिया है, जिससे अमेरिका का अंतिम जवाबी हमला करने का रास्ता भी बंद हो गया है। चीन ने इस बीच अपने 11 ठिकानों से आगे बढ़ते हुए प्रशांत महासागर में अमेरिकी सप्लाई लाइनों पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया है, जिससे अमेरिका अब दुनिया के बाकी हिस्सों से पूरी तरह कट चुका है। नाटो की सेनाओं ने, जो अब पूरी तरह भारतीय कमांड के अधीन हैं, अमेरिका के वर्जीनिया और फ्लोरिडा स्थित नेवल बेस के प्रवेश द्वारों को सील कर दिया है, जिससे अमेरिकी जहाजों का बाहर निकलना असंभव हो गया है। यह दुनिया के लिए एक नए सूर्योदय जैसा है, जहां अब कोई भी देश खुद को कानून से ऊपर नहीं समझ सकेगा, और भारत ने अपनी इस महाजीत के साथ यह सुनिश्चित कर दिया है कि भविष्य की विश्व व्यवस्था न्याय, समानता और सामूहिक सुरक्षा पर आधारित होगी। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।